क्या हो गया है? यहाँ तो लोग एक अल्लाह की इबादत के लिए आया करते थे। कोई अजान नहीं होती थी। हमें सब्र रखना होगा। अल्लाह बहुत बड़ा है। वो कोई ना कोई रसूल जरूर भेजेगा जो लोगों को हक की बात बताएंगे। और फिर अल्लाह की तरफ से बस हज की दावत दी गई। तुम्हें पता तो होगा, हज के लिए दावत आई है अल्लाह की तरफ से, लेकिन अभी बस दावत है, फर्ज नहीं है। लेकिन एक ऐसा दिन आया जिसमें अल्लाह ने दुनिया के हर उस इंसान पर जिसके पास ताकत है हज फर्ज कर दिया। मुबारक हो, तुमने सुना है रसूलुल्लाह ने कह दिया है कि अब हम मुसलमानों पर हज फर्ज हो गया है। और फिर लोगों ने हज की तैयारी की। इस साल तो रसूलुल्लाह हज के लिए नहीं जा रहे, लेकिन उन्होंने इस साल के लिए अबू बकर को अमीरुल हज बनाया है। हज सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक इरादा है, अल्लाह की तरफ रुजू का इरादा। ये वो मुकद्दस मंजिल है जहां हर मुसलमान काबे की तरफ कदम बढ़ाते हैं अपने रब के करीब होने के लिए। मगर सवाल यह है कि हज कब से शुरू हुआ और फर्ज कब हुआ, किस दौर में, किस महीने में और किस वजह से। हज सिर्फ एक इबादत नहीं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सफ़र, सैयद हाजरा की दुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। दोस्तों, आज हम उस सफ़र पर चलेंगे जहां हज के ऐलान होने से हज की फ़र्जियत होने तक का हुक्म हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस्लाम का 5वां रुकन। जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम 5 सुतूनों पर कायम है: कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये आवाज़ कोई 1400 साल पुरानी नहीं, बल्कि ये आवाज़ 4000 साल पुरानी है। ये एक पूरी रूहानी पुकार है। रिवायत में आता है कि इस आवाज़ को पहली बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह के हुक्म से क़यामत तक आने वाली रूहों ने निकाला, जो आज भी हर हाजी की ज़ुबान पर गूंजती है। अरफात के मैदान में ज़मीन पर सबसे पहला घर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, और वो था अल्लाह का घर, काबा। सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया था वही है जो मक्के में है, बाबरकत और जहान वालों के लिए मूजिब हिदायत। लेकिन ज़माना गुजरता गया, नस्लें बदलती रहीं, और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अजीम तूफ़ान ने काबे की इब्तिदाई साखत मिटा दी, लेकिन काबे की बुनियाद महफूज रही। और फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर आया और काफ़ी आजमाइशों के बाद अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबे की तामीर का हुक्म दिया। याद रहे, काबा सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जब अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, तब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपनी बीवी सैयद हाजरा और दूध पीते हुए बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में वीरान वादी में छोड़ दिया था। और जब सैयद हाजरा ने पानी की तलाश में दौड़ लगाई, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा 7 बार, तब अल्लाह का मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। ज़मीन फूटी और पानी निकल आया। वो था ज़मज़म, जो आज भी वहीं मौजूद है। और सैयद हाजरा की दौड़ आज भी हर हाजी करता है। ये सिर्फ सफ़र नहीं, ये ईमान की अलामत है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे, तब अल्लाह का हुक्म आया। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जब इब्राहीम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला है, जानने वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ उस जगह तामीर कर रहे थे जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने घर बनाया था। उन्होंने काबे को दोबारा तामीर किया। काबा तैयार हो चुका था और फिर अल्लाह का हुक्म आया। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और लोगों में हज के लिए ऐलान कर दो कि तुम्हारी तरफ पैदल और दुबले दुबले ऊंटों पर जो दूर दराज रस्तों से चले आते हों सवार होकर चले आएं, ताकि अपने फायदे के कामों के लिए हाजिर हों। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह का हुक्म था, और इस हुक्म ने दुनिया की तारीख बदल दी। रिवायत में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, ऐ मेरे रब, मेरी आवाज लोगों तक कैसे पहुंचेगी? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ऐलान करो, पहुंचाना हमारे जिम्मे है। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर ऐलान किया,
اے لوگوں، تم پر تمہارے رب کا ایک غر ہے، اس کا حج کرو۔ تب تک یہ صرف اعلان ہی تھا، کوئی فرض حکم نہیں آیا تھا۔ اس لمحے کچھ ایسا ہوا جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ روایت کے مطابق اللہ نے اس پکار کو صرف اس وقت کے لوگوں تک نہیں بلکہ تمام انسان تک پہنچا دیا، ان لوگوں تک بھی جو اس وقت ماؤں کے رحم اور باپ کی پشتوں میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز اللہ نے قیامت تک آنے والی تمام روحوں تک پہنچا دیا، اور پھر ہر روح نے جواب دیا، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ اور پھر لوگوں نے حج کا سفر شروع کیا۔ وقت گزرتا گیا، صدیاں گزرتی گئیں، اور پھر کئی سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم مٹ گئی۔ کعبے کے اندر 360 بت آ گئے۔ تب حج تو ہوتا تھا لیکن اللہ کا نہیں، بتوں کا۔ ہم تو یہاں اپنے بتوں کی عبادت کے لیے آئے ہیں جو یہاں رکھے ہوئے ہیں۔ لوگ بنا کپڑے کے طواف کرتے تھے۔ صفا مروہ پر ان کے صنم رکھے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ختم ہو چکی تھی۔ حج تو ہو رہا تھا لیکن اللہ کے نام کا نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک صبح بدلی۔ تقریباً 2600 سال گزر چکے تھے۔ یہ دور تھا اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تب 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا گیا اور 360 بت ٹوٹ گئے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بنایا ہوا کعبہ پھر پاک اور صاف ہو گیا۔ ہم مسلمانوں نے مکہ بھی فتح کر لیا ہے، اب مکہ میں بھی رسول اللہ کی بتائی ہوئی شریعت ہی چلے گی۔ لیکن ابھی تک حج فرض نہیں ہوا تھا۔ صحابہ سوچ رہے تھے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ پر وحی آئے گی اور حج فرض کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کی طرف سے ابھی حکم نہیں آیا تھا۔ اس وقت صحابہ اختیار سے حج کر لیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی سخت حکم نہیں آیا تھا۔ اور پھر سال گزرا، 9 ہجری ذوالقعدہ کا مہینہ آیا۔ اس وقت مدینے کے اندر مسجد نبوی میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی حضرت جبرائیل اللہ کا حکم لے کر آئے اور یہ آیت سنائی جس نے تاریخ بدل دی۔ اللہ کا حکم نازل ہو گیا تھا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، بس تم حج کرو۔ پھر عبداللہ ابن عباس